खातून जज को धमकी पर तौहीन अदालत केस में सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान की इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेशी। बयान में नागवार गुजरने वाले जुमले जोश खिताबत का नतीजा करार दे दिए। अल्फाज वापस लेने पर भी तैयार, ऐसे तहरीरी जवाब की तवक्को नहीं थी। जाती तौर पर दुख हुआ, जुबान से निकली बात वापस नहीं जाती। इमरान खान के पाए के लोगों को हर लफ्ज सोच समझ कर अदा करना चाहिए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सैलाबों की आफत में खाने पीने की अशिया के कहत ने भी सर उठा लिया। वफाकी हुकूमत मुल्क भर में अगले माह से खुराक की किल्लत का खदशा जाहिर कर दिया। अरबों रुपए मौलियत की फसलें डूब गईं। पानी खड़ा होने के बायस नई काश्त भी नामुमकिन। ईरान और अफगानिस्तान से टमाटर और प्याज दरामद करने का फैसला। वफाकी काबीना ने टैक्स इस्तिस्ना भी दे दिया। भारत से भी सब्जियां मंगवाने की पेशकशें मौसूल। वजीर खजाना वजीर तजारत ने फैसला स्टेक होल्डर्स और इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से करने का ऐलान कर दिया। सैलाब से ज़राअत और लाइफ स्टॉक शोबे को 1042 अरब रुपए के नुकसानात का तखमीना। सिंध में 427 और पंजाब में 196 अरब रुपए का नुकसान हुआ। मुल्क भर में कपास, चावल, मकई, दालों और सब्जियों के काश्तकारों की मेहनत पर पानी फिर गया। चारसदा के काश्तकारों की हुकूमत से फौरी इमदाद की अपील। सैलाब के बाइस ज़रूरी अजनास के दाम बेकाबू। लाहौर में सब्जियों की कीमत में 200% तक इजाफा। प्याज 360, शिमला मिर्च 350, अदरक 300, लहसुन 225, टमाटर 180 और आलू 95 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। पंजाब हुकूमत का नाजायज मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ एक्शन का हुक्म। मॉडल बाजारों में टमाटर और प्याज का काउंटर लगाने की हिदायत कर दी। शहरियों की हुकूमत को हकीकी मानों में एक्शन लेने की अपीलें। अंदरून सिंध सैलाबी रेलों ने फिर तबाही मचा दी। दादू की तहसील जोही के सैकड़ों देहात में पानी दाखिल। मेहर इंडस हाईवे पर नहरें बन गईं। खैरपुर नाथन शाह की आखिरी लाइफ लाइन खुदाबाह बंद में भी शिगाफ। सैलाबी रेलों ने आबादियों का रुख कर लिया। दरिया सिंध का रेला भी नवाब शाह पहुंच गया। मकामी लोग अपनी मददात के तहत हिफाजती पुश्तों को मजबूत बनाने में मसरूफ। मर्दों के साथ औरतें और बच्चे भी मदद करने लगे। बस्तियां छोड़कर सड़कों पर आने वाले हुकूमती इमदाद न मिलने पर बरहम। जिले इंतजामिया ने आर्जी रिहाइश गाहें तो दे दी, खैमे और खुराक देना भूल गई। बच्चे और खवातीन भी भूखे प्यासे हुकूमत को कोसने लगे। जाफराबाद के हेडक्वार्टर डेरा लायार में सैलाबी सूरत-ए-हाल बरकरार। तुर्की कॉलोनी, A1 सिटी, मुराद कॉलोनी, करमशाह कॉलोनी, भट्टा मोहल्ला और रेलवे कॉलोनी में हजारों घर बर्बाद हो गए। कोई मदद न पहुंची। लोगों की अपनी मदद के तहत नकल मकानी। लोग रस्सियों का सहारा लेकर पानी से गुजरने पर मजबूर। कपड़े के टुकड़ों से झोंपड़ियां बना ली। सड़कों पर रहने लगे। टूटी फूटी चारपाइयों पर गुजर बसर। पंजाब में भी सैलाब की तबाहकारियां जारी। दरिया सिंध के रेले ने तोनसा में कच्चे की दर्जनों बस्तियां डुबोती। डेरा गाजी खान में बंद टूटने से सैकड़ों देहात जेर आब। राजनपुर की कई तहसीलों में हद्दे निगाह पानी का राज। फाजिलपुर शहर से भी सैलाबी पानी ना निकाला जा सका। रहीम यार खान के करीब चांचड़ा शरीफ में हजारों एकड़ पर खड़ी तैयार फसलें तबाह हो गईं। नौशेरा में सैलाब में डूबे घरों से पानी उतर गया। तबाह होने वाले आशियाने बर्बादगी की दास्तानें सुनाने लगे। कीमती सामान, फर्नीचर, मोटरसाइकिल्स और जमा पूंजी तबाह। मदद तो क्या, कोई हाल पूछने भी नहीं आया। मकीनों को घर काबिले इस्तेमाल बनाने की फिक्र डाला हुआ था। स्वात की जन्नत नजीर वादी कालाम को पहाड़ी रेलों ने उजाड़ दिया। आज कोहिस्तान और कोलाई में सैलाब से 630 घर मुकम्मल तबाह। 250 को जस्वी नुकसान। सड़क तबाह हो जाने से हजारों की तादाद में सयाह महसूर हो गए। इलाके में चौथे रोज भी रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान नुकसानात का जायजा लेने कोहिस्तान रवाना। स्वात में होटल दरिया के अंदर तामीर किए गए। गलत मनसूबाबंदी और गफलत की वजह से तबाही हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस।
स्वात के इलाके कालाम में मुतासरीन ने सैलाब को गले लगाकर दुख बांटा। सयाहों के कल तक मुकम्मल इनखला की यकीन दहानी। खैबर पख्तूनख्वा के लिए 10 अरब रुपए इमदाद का ऐलान। सड़कें जल्द से जल्द बहाल करने की हिदायत कर दी। आलमी इमदाद के एक एक पैसे को अमानत समझकर सैलाब ज़दगान तक पहुंचाने का ऐलान। सैलाब ज़दगान से जर्मन सयाहों की यकजहती। पाकिस्तानियों के हमरा हैवी बाइक रैली निकालकर चंदा मुहिम शुरू कर दी। लाहौर से शेखपुरा के यादगार चौक तक फंड जमा किए। मुख्तलिफ शहरों से होते हुए सैलाब ज़दा स्वात पहुंचेंगे। मुल्क भर में मानसून बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से मजीद 36 अमवात, तादाद 1162 तक पहुंच गई। सबसे ज्यादा सिंध में 405 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क भर में 3,24,386 घर तबाह हो गए। 5,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों को नुकसान पहुंचा। NDMA ने नुकसानात की रिपोर्ट जारी की। गुद्दू बैराज और सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे के सैलाब के बायस ड्रेनेज सिस्टम नाकारा हो गया। वाहिद सैलाब है जिससे कच्चे और पक्के दोनों इलाके डूब गए। सूबे भर में अरबों रुपए की फसलें और सड़कों का नेटवर्क तबाह हो गया। सड़कों की तामीर पर 86 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की सखर में डोनर्स और सुफरा की कॉन्फ्रेंस को ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुतासरीन सैलाब के लिए 10 लाख खैमे, 30 लाख मच्छरदानियां और 20 लाख राशन बैग्स भिजवा दिए। लीग रहनुमा मरियम नवाज का जनूबी पंजाब में सैलाब ज़दा इलाकों का एक और दौरा। राजनपुर की तहसील फाजिलपुर में मुतासरीन सैलाब से खिताब में स्टेज गिर गया। मरियम नवाज फौरी संभल कर लोगों से दोबारा खिताब करने लगी। मुतासरीन सैलाब को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का कोहिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, नुकसानात का जायजा लिया। मुतासरीन से मुलाकात करके मसाइल सुने, इमदादी चेक भी तकसीम। पाक बहरिया का सैलाब ज़दगान के लिए रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन। दादू के गांव गोजो से 253 अफराद की मुंतकली। सहवन शरीफ में डूबे 5 में से 4 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। मेरान मच्छी और रईस जमाल गोट से आबादी को निकालने का ऑपरेशन जारी। आगे बढ़ें, सैलाब ज़दगान का सहारा बने। आफतज़दा हमवतनों की मदद में डॉन मीडिया ग्रुप पेश। बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की पहली खेप भिजवा दी। खेमे, खुराक, बर्तन और दूध समेत दीगर अशिया शामिल। कराची में क्लिफ्टन और IH चंद्रीगढ़ रोड पर इमदादी रिलीफ कैंप्स में अतियात जमा करने का सिलसिला भी जारी। जंगल में आग लग जाए तो दरिंदे भी इकट्ठे हो जाते हैं। अफसोस, वज़ीर आज़म रिलीफ कॉन्फ्रेंस में पख्तूनख्वा पंजाब के वज़राए आला ने शिरकत से इनकार कर दिया। उनके पास 4 हुकूमतें हैं, बात करने को तैयार नहीं। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक बरस पड़े। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का नाम टॉप लिस्ट से निकालने का हुक्म दे दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तलबी पर आज़म खान को पेश होने की हिदायत। महाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कराची के लिए बिजली 3 रुपए 43 पैसे सस्ती। बाकी मुल्क के लिए नर्ख 4 रुपए 34 पैसे फी यूनिट बढ़ा दिए गए। नेपरा ने मंजूरी दे दी। महंगे पावर प्लांट से चलाने से बिजली महंगी पैदा हुई, नेपरा के रिमार्क्स। IMF कर्ज की मंजूरी का दूसरे रोज भी मुस्बत असर। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपए 25 पैसे गिरकर 218 रुपए 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी 2 रुपए कमी, डॉलर 216 रुपए 50 पैसे में ट्रेडिंग। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स 150 पॉइंट्स बढ़कर 42,300 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने का आखिरी मरहला भी तय होने का इम्कान। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की टीम आज FATF हेडक्वार्टर्स और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग डायरेक्टोरेट का दौरा करेगी। एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा लेगी। रिपोर्ट की बुनियाद पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का हतमी ऐलान। मुतवक्के FATF हेडक्वार्टर्स में मुलाकातियों का दाखिला ममनू करार।
मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए हैं। 227 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 1.47% रिकॉर्ड। 115 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। कराची में 5 से 11 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम आइंदा माह से शुरू होगी। लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक के नताइज का ऐलान कर दिया। साइंस ग्रुप बोर्ड में इन कामयाबी का तनासब 71.57% और आर्ट्स ग्रुप में 50.93% रिकॉर्ड। 2 तलबा ने सबसे ज्यादा 1095 नंबर हासिल किए। 3 तलबा ने 1094 नंबर के साथ दूसरी पोजीशन हासिल की। बोर्ड हुक्काम की ब्रीफिंग। मुल्तान में साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रजा गिलानी की जलसागाह आमद पर हवाई फायरिंग करने वाला पकड़ा गया। मुल्ज़िम ने यूसुफ रजा गिलानी के सामने हवाई फायरिंग की थी। एशियाई ममालिक में कोरोना फिर सर उठाने लगा। जनूबी कोरिया और जापान में एक ही रोज 1 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। चीन में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद एक बार फिर सख्त पाबंदियां। शेनज़ेन, ग्वांगझू, डेलियन, चेंगडू समेत कई शहरों में जुज़वी लॉकडाउन लगा दिया गया। सोवियत यूनियन के आखिरी सदर मिखाइल गोर्बाचोव 91 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। गोर्बाचोव ने बगैर खून बहाए सर्द जंग का खात्मा किया, लेकिन सोवियत यूनियन को टूटने से रोकने में नाकाम रहे। अमरीकी खलाई एजेंसी नासा का हफ्ते को चांद पर मिशन भेजने का दोबारा ऐलान। 29 सितंबर को आर्टेमिस 1 लॉन्च करने की कोशिश नाकाम हो गई थी। इंजीनियर्स ने इंजन में खराबी की निशानदेही की थी। भारत के साथ सनसनीखेज मैच में शिकस्त के बाद शाहीन अगले मैच में जीत के लिए पुरज़्म। दुबई में भरपूर प्रैक्टिस सेशन। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ, नसीम शाह और शाहनवाज दहानी को आराम दिया गया। कौमी क्रिकेट टीम अगला मैच जुमे को खेलेगी। टेस्ट रैंकिंग में शाहीन शाह अफरीदी की रैंकिंग में 1 दर्जे तरक्की। तीसरे से चौथे नंबर पर आ गए। वनडे और T20 में बाबर आजम का पहला नंबर बरकरार। मोहम्मद रिजवान दूसरी पोजीशन पर विराजमान।